नमस्कार। तो आज हम देखते हैं प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10 की मैथ की। निम्नलिखित समीकरण योग को प्रतिस्थापन विधि से सरल कीजिए। तो हमें क्या दे रखी है, यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है और हमें यहाँ पर कौन सी विधि से सरल करना है, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे सरल करते हैं, क्या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। सबसे पहले हमें क्या तो x का मान निकालना है या फिर हमें y का मान निकालना है। यदि हम समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे तो उसका मान हमें यहाँ पर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है, यानी रखना है। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर रखना है। और यदि हम समीकरण 2 से x या y का मान निकालेंगे तो उसको हमें किसमें प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, समीकरण 1 में। तो x या y का मान हम एक दूसरे में रखते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। इसी के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, कि एक का मान दूसरे में प्रतिस्थापित करना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से सरल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से x या y का मान निकालते हैं। तो हम यहाँ पर किससे निकालेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ पर x का मान निकालेंगे। तो x के साथ यह क्या जाएगा, प्लस का y, प्लस के y को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा, आपका माइनस का। तो x बराबर में कितना आएगा आपके 14 माइनस y। इसको हम डाल देंगे यहाँ पर समीकरण 3। तो जो हमने यहाँ पर x का मान निकाला है समीकरण 1 से, इसका मान हम किसी में रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम किस में रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में जहां x है, समीकरण 2 में जहां पर आपके x है वहां पर हम रखेंगे 14 माइनस y, और आगे आपकी क्या दे रखा है, यहाँ पर माइनस का y इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 4। तो x वाले पदों को हमें एक तरफ रखना है, बगैर x वाले पदों को हमें दूसरी तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर माइनस का 1y और माइनस का 1y दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पर दोनों संख्या जुड़ती है। तो माइनस के हो जाएंगे आपके 2y, इधर आपके 4 है, ये आपके इधर प्लस के 14 है। प्लस के 14 को हम इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा आपका माइनस के 14। 4 में से 14 को माइनस किया तो आप कहेंगे यहाँ पर माइनस के 10। माइनस के 2y इक्वल टू क्या मिल गया आपको, माइनस के 10। यहां से हमें y की वैल्यू निकालेंगे तो -2 से हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड। माइनस के 10 अपॉन में माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, और 10 को 2 से डिवाइड करना है, 10 में 2 का भाग देना है। तो 10 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार रहेगा आपके, 5 बार। तो y का मान कितना मिल गया आपके 5। y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान हम किस में रख देंगे, यहाँ पर समीकरण 3 में। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर x की। तो x इक्वल टू 14 माइनस यहाँ पर y दे रखा है, और y का मान हमें कितना मिलता है, यहाँ पर 5। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 5। 14 में से 5 माइनस किया तो कितना बचेगा आपका 9। तो x की वैल्यू क्या गई आपके 9। अतः x बराबर में आ गया आपका 9 और y बराबर में कितना है आपका 5। समीकरण 1 को दे रखिए s माइनस डी बराबर में 3, और समीकरण 2 में क्या दे रखा आपके s बटा में 3 प्लस t बटा में 2 बराबर में 6। ये आपके यहाँ भिन्न में आ गया। तो भिन्न में आएगा तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम, और एलसीएम आप सभी का एक साथ ले लेना, इक्वल के सहित एक साथ ले लेना यहाँ पर। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपका 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपका 6। 6 में हम 3 का भाग देंगे, तो 6 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 2 बार, और 2 को हम s से गुणा कर देंगे तो 2s, प्लस फिर 6 में हम भाग देंगे 2 का,
6 में 2 का भाग देंगे तो आपकी जाएगा 3 बार, और 3 को t से गुना किया तो 3t बराबर 6 में हम 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 6 बार, और 6 को 6 से गुना किया तो 36। अब बराबर में हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को हटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 2s प्लस 3t बराबर में 36। तो ये क्या जाएगी आपके समीकरण 2, ये क्या हो जाएगी यहाँ पर समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें s और t का मान निकालना है, वही आपको बताया था यहाँ पर, या तो समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से हमें पहले सोल्व करना है। तो हम यहाँ पर किससे कर लेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यहां से मैं इसका मान निकालेंगे तो माइनस टी को हम इधर लिख देंगे, माइनस के टी को इधर पक्षांतर करते हैं, टी किसका हो जाएगा यहाँ पर प्लस का। तो s बराबर में क्या आएगा आपका 3 प्लस में टी, इसको कर देंगे यहाँ पर समीकरण 3। अब s का मान किसमें प्रतिस्थापन कर देंगे, समीकरण 2 में। इसका मतलब क्या आएगा आपका s का मान समीकरण 2 में रखने पर s का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो आपकी क्या कहते हैं 2s प्लस 3t बराबर में 36। तो 2 तो आप कैसे कैसे आएगा, और s की जगह पर हम ब्रैकेट में बंद करके रख देंगे 3 प्लस में t बराबर में आएगा आपका 3 प्लस में आएगा आपका 3t बराबर में कितना आएगा आपका 36। तो हमने s की जगह पर क्या रख दिया आपके 3 प्लस t, 3 प्लस टी को पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 से, 2 को 3 से गुना किया तो 3 दूनी 6, 2 को फिर हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2t, प्लस में आएगा यहाँ पर आपके 3t बराबर में कितना आएगा आपका 36। हमें यहाँ टी का मान निकालना है तो टी वाले पद एक तरफ बगैर टी वाले दूसरी तरफ, तो 6 को इधर हम क्या कर देंगे इधर पक्षांतरण, तो इधर तो क्या आएगा प्लस के 2t प्लस के 3t, तो कितने हो जाएंगे आपके 5t बराबर में 36, और प्लस के 6 इधर आते किसके हो जाएंगे आपके माइनस के 6। 36 में से हम 6 को घटा देंगे तो 36 में से 6 को घटा दिया तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 30। t का मान निकालना है तो t के साथ 5 गुणा में तो 5 का क्या लगा देंगे इसमें भाग, तो t बराबर में 30 बटा में 5, और 30 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 6 बार। तो t का मान हमें कितना मिल गया यहाँ पर 6। अब t का मान हम किस में रख देंगे यहाँ पर समीकरण 3 में, तो t का वैसे तो हम समीकरण 1, 2 और 3 को इसी में भी रखेंगे तो हमें s का मान मिल जाएगा। इसे t के मान को हम किस में रख सकते हैं, समीकरण 1, 2 या 3 कोई सी भी समीकरण में रखें हमें s का मान मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है s इक्वल टू, इसलिए हम t का मान किस में रख देंगे यहाँ पर समीकरण 3 में। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर t का मान हम किस में रख देंगे यहाँ पर समीकरण 3 में। तो s बराबर में कितना आएगा आपका 3 प्लस, और t का मान कितना देगा आपके 6, तो 3 प्लस 6 इक्वल टू कितना आएगा आपके 9। अतः s बराबर में 9 और t बराबर में कितना आएगा आपका 6। 3 दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो इसको हम यह सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। पहले हम क्या कर देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से किसका मान निकाल लेंगे, x का। तो पहले माइनस वाई को इधर लेके आएंगे, माइनस का वाई इधर आते किसका हो जाएगा आपका प्लस का वाई। तो आप क्या आएगी 3x बराबर में 3 प्लस वाई, 3x बराबर में कितना आएगा आपका 3 प्लस वाई। x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो 3 का हम क्या लिख देंगे यहाँ पर भाग, तो x बराबर में कितना आएगा आपका 3 प्लस वाई बटा में 3। ये क्या कर देंगे यहाँ पर समीकरण में 3। x का मान हम किस में रख देंगे समीकरण 2 में, क्योंकि x का मान हमने किससे निकाला है समीकरण 1 से निकाला है, तो इसका मान हम किस में रखेंगे समीकरण 2 में। तो x का मान
समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम किस में रख देंगे? यहाँ पर समीकरण 2 में। तो क्या आएगा आपका 9 इंटू में x दे रखा है, x की जगह पर इसका मान रखेंगे, ब्रैकेट में बंद करके रख देंगे। x का मान किस में रख देंगे? यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करके। तो 3 प्लस y बटा में 3 माइनस के 3y बराबर में कितना आएगा आपका 9। ये आपकी मल्टीप्लाई में, तो 3 से आपके 9 कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 दिया 9, तो नीचे वाली संख्या तो आपके कट जाएगी यहाँ पर। तो 3 से हम क्या कर देंगे? दोनों को मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 किया 9, 3 को प्लस y से मल्टीप्लाई किया तो 3y, आगे दे रखा है यहाँ पर माइनस के 3y बराबर में 9। 3y ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर 9 बराबर में 9, और 9 के बराबर होता है। अब यहाँ पर x y कुछ भी नहीं बचा आपके, सिर्फ क्या है यहाँ पर 9 बराबर में 9, 2 की सत्य है, 2 की सत्य, क्योंकि 9 किसके बराबर होगा? यहाँ पर 9 के बराबर ही है। और इस कंडीशन में यदि आप ये वाली कंडीशन आ जाए तो यहाँ पर समीकरण के क्या होते हैं? अनेक हल। अतः समीकरण के अनेक हल है, अतः या निकाय के, अतः निकाय के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। बाई चांस यदि इसके जगह पर यदि कोई सी क्या कंडीशन आ जाती है आपके 9 = 6 आ जाते हैं, क्या जाते हैं आपके 9 = 6। इस कंडीशन में क्या होता है आपके? ये सत्य होगा, ये क्या आएगा आपका? असत्य। और यदि इस कंडीशन में यदि असत्य आएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कोई हल विद्यमान नहीं है। इस कंडीशन में तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर कोई हल विद्यमान नहीं है। और यदि आपके सत्य होगा तो आपके क्या होंगे? यहाँ पर अनेक हल। तो सही क्वेश्चन दे रखा आपके 0.2x प्लस में 0.3y बराबर 1.3। सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट उठा लेंगे, क्योंकि सभी में पॉइंट दे रखा आपके। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम 2 बटा में कितना कर देंगे? यहाँ पर 10 1 लगाएंगे, 1 0 इंटू में कितना आएगा आपका x। ऐसे यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 3 बटा में कितना आएगा आपका 10 इंटू में y। यहाँ पर भी एक अंक है, तो 13 बटा में कितना आएगा आपका 10। यदि समीकरण में टाइप यदि कोई संख्या आ जाए तो यदि ऊपर की संख्या कटती है तो ऊपर की संख्या ऊपर से कटती है और नीचे की संख्या नीचे से, तो सभी में 10 है तो 10 से कैंसिल। तो क्या बचेगा आपका 2x प्लस 3y बराबर में 13। तो ये तो आ जाएगी समीकरण 1। तथा दूसरी समीकरण आपके दे रखी है यहाँ पर 0.4x प्लस 0.5y = 2.3। यहां से हम पहले पॉइंट को उठाएंगे, दशमलव उठाएंगे तो कितना आएगा? 4 बटा में, पॉइंट के बाद एक अंक है तो अपॉन में 10 इंटू में कितना आएगा आपका x। यहां से पॉइंट उठाया तो 5 अपॉन में 10 इंटू में क्या आएगा आपका 5, और यहां से पॉइंट उठाइए तो 23 अपॉन में 10 से 10 कैंसिल, तो आप क्या आएगा 4x प्लस 5y = 23। ये इक्वेशन कौन सी जाएगी आपके? सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को हमें किससे करना है? यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से इसका मान निकाल लेंगे यहाँ पर x का। तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो 3y को इधर लिख देंगे, प्लस के 3y इधर आते किसको जाएंगे आपके? माइनस के। तो 2x बराबर में 13 माइनस 3y, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो 2 का क्या दे देंगे यहाँ पर? भाग। तो x बराबर में 13 माइनस 3y बटा में कितना जाएगा आपका 2। इसको कर देते हैं हम यहाँ पर समीकरण 3। अब ये हमने समीकरण 1 से निकाला x का मान, तो इसका मान हम किसी में रख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना आएगा पर 4 इंटू में ये प्लस माइनस में दे रखे थे, इसको ब्रैकेट में बंद करके हम यहाँ रख देंगे, तो कितना आएगा आपका 13 माइनस 3y अपॉन में 2।
एक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे यहाँ पर 13 माइनस 3y अपॉन में 2। आगे दे रखा आपके प्लस के 5y और बराबर में कितना आएगा आपका 23। ये मल्टीप्लाई में तो ये दो से हमारा कट रहा है आपके 2 1 2 2 दूनी 4। तो 2 से हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई। 2 को 13 से गुणा किया तो 13 दूनी 26। 2 को माइनस 3y से गुणा किया तो 3 दूनी 6 तो माइनस के 6y प्लस 5y बराबर में 23। अब y वाले पद एक तरफ बगैर y वाले पद दूसरी तरफ तो इधर आएगा माइनस के 6y प्लस 5y बराबर में 23 प्लस के 26 इधर आते हैं माइनस के 26। ये प्लस के 26 आगे वाला चिन्ह देखते हैं तो यहाँ प्लस का चिन्ह कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। और इधर जाते हैं किसका हो जाएगा आपका माइनस का। अब इसको सोल्व करेंगे माइनस के 6y प्लस के 5y दोनों का चिन्ह आपके अलग अलग है। अलग अलग चिन्ह होता है तो हम बाकी करते हैं, अलग अलग चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर माइनस करते हैं और फिर चिन्ह किसका लगाते हैं जो बड़ी संख्या का है। तो बड़ी संख्या तो आपकी 6y है और 6y में से 5y घटा दिया तो 1y और चिन्ह किसका आएगा आपका माइनस का। ऐसे यहाँ 23 में से 26 घटाना है तो बड़ी संख्या माइनस की तो किसका चिन्ह आएगा आपका माइनस का और 26 में से 23 घटा दिया तो कितना आएगा आपका 3। माइनस से माइनस कैंसिल तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा x बराबर में 13 माइनस 3 और y की जगह पे कितना रख देंगे हमें 3 बटा में कितना आएगा आपका 2। तो आप क्या आएगा 13 माइनस 3 दिया 9 बटा में 2। 13 में से 9 घटा दिया तो 4 बटा में 2 और 4 में 2 का भाग दिया तो 2। अतः x बराबर में 2 और y बराबर में 3। नेक्स्ट वाला इक्वेशन दे रखा है √2x प्लस में √3y इक्वल टू 0 √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। जब भी बच्चे दिखता है क्या दिखता है रूट वाला क्वेश्चन दिखते हैं या दशमलव वाला दिखते हैं तभी आप क्या दिखता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो आप क्लास कंटिन्यू लो, हम आपको बहुत सिंपल टाइप से एक एक चीज सोल्व करते हुए बताएंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उन सभी को हम अपने आप ही सोल्व करके बताएंगे। यदि और भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो हम हमारा जो ग्रुप है इसमें आप मैसेज करके हमें इनवाइट अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। और हमें यहाँ पर इसको कौन सी विधि से सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 1 से वही क्या बता रखा आपको पहले समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लेंगे और उसका मान हमें किसमें प्रतिस्थापित करना है समीकरण 2 में। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो इसको इधर लिख देंगे तो आपके क्या हुआ यहाँ पर √2x इक्वल टू माइनस √3y। x की वैल्यू निकालेंगे इससे √2 मल्टीप्लाई है तो √2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन में कितना आएगा आपका √2। इसको क्या कर देंगे समीकरण 3 और इस x का मान हम किस में रख देंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा आपका √3 और x की जगह पर हम क्या रखेंगे माइनस के √3y बटा में √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या प्लस है या माइनस है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा √3 को √3 से किया तो √9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है आपका 3 तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 3y बटा में आएगा आपका √2
माइनस √8y बराबर में 0। अब ये भिन्न में आ गई, भिन्न में आ गई तो हम क्या लेंगे इनका एलसीएम। नीचे सिर्फ √2 ये दोनों के नीचे और कोई संख्या है नहीं, तो आपका एलसीएम यही आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा आपका √2। √2 में √2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 को -3y से मल्टीप्लाई किया तो -3y। √2 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका √2 बार। √2 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका √2 बार, और √2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर √8 से, तो कितना आएगा आपका √16, और 16 का वर्गमूल कितना आएगा आपका 4। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 4y बराबर में कितना आएगा आपका 0। माइनस के 3y माइनस के 4y कितने हो जाएंगे आपके -7y बटा में √2 बराबर में 0। y का मान निकालोगे √2 से ऊपर गुणा कर देंगे, -7 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 0 गुणा में कितना आएगा आपका √2 गुणा में -7, और किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 0। तो y का मान कितना आएगा आपका 0। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और 3 में रखेंगे तो कितना आएगा आपका x इक्वल टू माइनस के √3 बटा में √2 गुणा में कितना आएगा आपका 0। इसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 0। अतः x बराबर 0 और y बराबर में क्या आएगा आपका 0। तो रूट की संख्या देख रहे हुए आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट याद रखने, कॉन्सेप्ट याद रखते हुए जैसे सोल्व करते आ रहे हो वैसे आपको सोल्व करते जाना। आपका आंसर कहीं ना कहीं था कि आपका आएगा, वो बिल्कुल सही आएगा। फर्स्ट का 6 वाला इक्वेशन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन देखिए 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। ये आपके भिन्न में दे रखी है, भिन्न में आए तो सबसे पहले हमें क्या लेना है यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम लेके हम भिन्न को सोल्व कर लेते हैं, पहले साधारण भिन्न में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हर में आपके क्या दे रखा है 2 और 3, तो इनका एलसीएम कितना आएगा आपका 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा आपका 6। 6 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 3 बार। 3 को 3x से गुणा किया तो 3 किया 9x। 6 में हम 3 का भाग देंगे तो आपके भाग जाएगा 2 बार। 2 को 5y से गुणा किया तो 10y। 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 बार। 6 को -2 से गुणा किया तो -12। इक्वल में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम को हम यहाँ पर हटा देंगे तो क्या आएगा आपका 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये तो आ जाएगी आपके समीकरण 1। तथा सेकंड वाली इक्वेशन दे रखी है आपकी x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। तो आपकी संख्या दे रखी है 3, 2 और 6। इनका हमें क्या लेना है यहाँ पर एलसीएम। 3, 2 और 6 का एलसीएम। इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो पहले हम किसका भाग देंगे 2 का। 3 में भाग जाता नहीं है तो 3 ऐसे कैसे। 2 में 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2 और 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बार। फिर इन दोनों संख्या में किसका भाग जाएगा 3 का। 3 एकम 3, 1 और 1 तो 3 दूनी कितना आएगा आपका 6। तो एलसीएम कितना जाएगा आपका यहाँ पर 6। 6 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा। 2 को x से गुणा किया तो 2x प्लस 6 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 3 बार। 2 किया 6, 3 बार जाएगा। 3 को y से गुणा किया तो 3y बराबर 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 बार और 1 को 13 से गुणा किया तो 13। लघुत्तम को उठा देंगे तो आपका आएगा 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये आ जाएगी आपकी समीकरण 2। अब वैसे ही हमें सोल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे x का। तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 10y इधर लेके आएंगे। माइनस के 10y इधर आते किसके हो जाएंगे आपके प्लस के। तो आप क्या आएगा यहाँ पर 9x बराबर -12 प्लस 10y।
और x के साथ 9 गुणा में है तो 9 का क्या दे देंगे इसमें भाग, तो x बराबर में आएगा -12 प्लस 10y बटा में 9। इसको डाल देंगे यहाँ पर समीकरण 3 और x का मान किस में रख देंगे समीकरण में 2 में। तो x का मान समीकरण में 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो क्या आएगा आपका 2 गुणा में x की जगह कंप्लीट वैल्यू रखनी है, माइनस के 12y प्लस के 10y अपॉन में 9, आगे दे रखा है यहाँ पर प्लस के 3y इज इक्वल टू 30। ये आपके कटते नहीं है, ये आपके यहाँ पर कटते नहीं है, तो इनका क्या ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, बटा में आपके 9 ही है, एलसीएम कितना आएगा आपका 9 में 9 का भाग देंगे तो एक बार, और एक को किसी भी संख्या से गुणा करें तो वही संख्या आएगा, तो एक को इससे गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी 2 गुणा में -12 प्लस 10y, 9 में 1 का भाग देंगे तो 9 बार, और 9 दिया कितना हो जाएगा आपका 27, तो 27y, 9 में 1 का भाग देंगे तो 9 बार, और 13 नाम कितना आएगा आपका 117। इक्वल में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम को हम यहाँ से हटा देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को -12 से गुणा किया तो माइनस के 12 दूनी 24 माइनस के 24, 2 को 10y से गुणा किया तो 10 दूनी 20y, प्लस में आएंगे आपके 27y बराबर में 117। y वाले पद एक तरफ बगैर y की दूसरी तरफ, तो -24 को इधर देंगे, 20y और 27y हो गए आपके 47y, और इधर 117 माइनस के 24 इधर आते हैं प्लस के 24, 117 में 24 जोड़ दिया तो 141, y का मान निकालेंगे तो 141 में किसका भाग दे देंगे यहाँ पर 47 का, और 141 में 47 का भाग कितनी बार जाएगा आपके 3 बार, तो y का मान कितना आएगा आपका 3, और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण में 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो क्या आएगा आपका x बराबर में -12 प्लस 10 और y की जगह पर 3 बटा में कितना आएगा आपका 9, इधर आएगा आपके -12, 10 को 3 से गुणा किया तो 30, और बटा में कितना आएगा आपका 9, एक माइनस की एक प्लस के तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे, और चिन्ह किसका आएगा तो बड़ी संख्या का है, बड़ी संख्या यहाँ 30 है, 30 किसकी है यहाँ पर प्लस की, तो 30 में से 12 घटा दिया तो कितना बचेगा आपका 18, बटा में कितना आएगा आपका 9, 18 में 9 का भाग देंगे तो 2 बार, अतः x का मान तो कितना आएगा यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर में कितना आएगा आपका 3।